नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विधानसभा में प्रदेश का वित्त वर्ष 2024-25 का 58,444 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट किया पेश। बजट में 7 नई घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को इस वर्ष 1 अप्रैल से 4% महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने का किया ऐलान। मनरेगा मजदूरों सहित अन्य दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि। भाजपा ने बजट को दिशाहीन व निराशाजनक दिया करार। कहा, बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं। और केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पठानकोट जोगिंद्रनगर के बीच रेल सेवा जल्द होगी बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट 58,444 करोड़ रुपए का होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,027 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में आज वित्त वर्ष 24-25 का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है। विधानसभा में करीब 2.5 घंटे चले बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75% है। मुख्यमंत्री ने बजट में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने और अन्य दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 400 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार गंभीर है और सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स का एरियर भुगतान इस वर्ष 1 मार्च से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को इस वर्ष 1 अप्रैल से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम 2 बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने एसएमसी शिक्षकों व आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1,900 रुपए की बढ़ोतरी और आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिमाह 12,000 न्यूनतम वेतन प्रदान करने की घोषणा भी की। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में मुख्यमंत्री ने 7 नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, अपना विद्यालय मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं। इसके अलावा 3 नई नीतियां भी घोषित की गई हैं। इनमें औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, स्टार्टअप नीति और हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये मानदेय प्रदान करने का ऐलान किया। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स को 4,500 रुपये, शिक्षा विभाग के वाटर कैरियर को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को 5,000 रुपये और पैराफिटर व पंप ऑपरेटर को 6,300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लंबरदार को 4,200 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी और पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को मासिक 7,500 रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में कई नई घोषणाएं की हैं।
मुख्यमंत्री ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर करने और भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। उन्होंने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन योजना के अंतर्गत 2,500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित कर विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के मैंदली व शिलारू और कुल्लू जिले के बंदरोल में नई मंडियों के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पढ़ो हिमाचल अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8,50,000 बच्चों को एक पानी की बोतल मुफ्त में दी जाएगी ताकि बच्चे स्वच्छ जल पी सकें। उन्होंने बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का ऐलान किया। इसके तहत 75 सिंचाई योजनाएं बनेंगी और 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2026 तक प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने के लिए सोलर रूफ टॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में कैंसर की रोकथाम के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट सेंटर बनाने की घोषणा की। उन्होंने सोलन जिले के कंडाघाट में आदर्श नशा निवारण केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यांगजन खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए से कम आय वाली विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की है। इसके तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 5 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 2.5 करोड़ जबकि कांस्य पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह कॉमनवेल्थ खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी की सम्मान राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलवायु युक्त कृषि को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेताओं और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकासोन्मुखी व जनहितैषी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रस्तुत बजट को दिशाहीन व दृष्टिविहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में समृद्ध और विकसित हिमाचल की बात की, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बजट बढ़ाने के बजाय प्रदेश सरकार बजट घटा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई है और इस बार के बजट में पिछली घोषणाओं को दोहराया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास के बजट में कटौती सरकार की मंशा और समझ पर सवाल खड़े करती है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने बजट को नीरस करार देते हुए कहा कि बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गारंटियों का कोई उल्लेख नहीं है। आज प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को नया नाम देकर प्रदेश में लागू करने की घोषणा और बिना धन आवंटन के जनता को खूबसूरत घोषणाओं के सब्जबाग दिखाना, केवल यही मात्र प्रदेश सरकार के बजट का सार है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से खजाना खाली होने की दुहाई देने वाली सरकार का ये बजट आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए मात्र जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पठानकोट जोगिन्द्रनगर सेक्शन के बीच रेल सेवा पुनः बहाल करने के लिए चक्की नदी पर ध्वस्त पुल के पुनर्निर्माण की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बैठक के बाद बताया कि इस पुल के निर्माण से पठानकोट जोगिन्द्रनगर के बीच जल्द रेल यातायात शुरू हो सकेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा कांगड़ा से नूरपुर के बीच का रेल ट्रैक भी जल्द रिस्टोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत मॉनसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई बड़ी प्राकृतिक आपदा से पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेल सेक्शन कई जगह ध्वस्त हो गया था, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रदेश का वित्त वर्ष 2024-25 का 58,444 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट किया पेश। बजट में 7 नई घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को इस वर्ष 1 अप्रैल से 4% महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने का किया ऐलान। मनरेगा मजदूरों सहित अन्य दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि। भाजपा ने बजट को दिशाहीन व निराशाजनक दिया करार। कहा, बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं। और केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पठानकोट जोगिन्द्रनगर के बीच रेल सेवा जल्द होगी बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।